11वीं शरीफ की हुर्मत पूरे कुरान में किसी भी जगह पे बयान नहीं की गई, इसलिए इसका ख़त्म दिलाना जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है जी वो चंद लोगों का इतराज़ है, तो उसका मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ और साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूँ कि इतराज़ आप जितने मर्ज़ी कर सकते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन इतराज़ करने से पहले आप लॉजिकली इतराज़ करें, ठीक है, बा दलील बा हवाला इतराज़ करें जो समझ आए कि यार आपका इतराज़ बनता है। तो कोई इशू नहीं, अगर आपके पास लॉजिक नहीं भी है तो आप इतराज़ करेंगे तो वो एक तरह से हमारे लिए सवाल ही बन जाएगा, एक टॉपिक ही बन जाएगा। तो आप जितने मर्ज़ी इतराज़ कर सकते हैं। इतराज़ ये हुआ है जी कि किसी को लंगर खाने से मना किया मैंने, तो उसने आगे से मुझे ये कहा जी कि ये तो अल्लाह का रिज़्क़ है, ठीक है, तो अल्लाह का रिज़्क़ को जो ना वो खाना मतलब खा सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है, तो इसको आप कैसे मना कर सकते हैं। तो इसके ना मैं आपको 5 से 7 हवाले दूंगा, ठीक है। उसके अंदर जो वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि कौन सा रिज़्क़, कौन सा खाना आप खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते। और जब मना किया गया तो इतराज़ जो है ना वो ख़ास तौर पे जो आता है वो सब सुनने में मिलता है, वो ये है कि ये हम कौन सी कोई गलत चीज़ या कोई हराम चीज़ खा रहे हैं, इसके ऊपर अल्लाह का नाम ही लिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इतराज़ यही होता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल के साथ समझाता हूँ कि हम सारी ज़िंदगी जो है ना वो मेहनत करते हैं, एक एक रुपया जमा करते हैं, और जो हमारी मेहनत की हक हलाल की रोज़ी जो कमाते हैं उसमें से हम हलाल कमाई से पैसे जमा कर रहे हैं। नीयत हमारी क्या है जी कि हमने इन पैसों से एक बकरा लेना है कुर्बानी के लिए, अल्लाह की राह में खर्च करना है, उसको अल्लाह की राह में ज़िब्हा करना है उसको। अब जब कुर्बानी का टाइम आ जाए तो आप उस वक़्त अलहम्द तो लेके वन्नास तक पूरा कुरान उसके ऊपर पढ़ दें, तो क्या वो हलाल हो जाएगा? इसका जवाब आपने देना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तरीक़ाकार सही नहीं है। अब होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर देखें कमाई भी हलाल है, नीयत भी ठीक है, बकरा भी ठीक है, मौका भी सही है, हर चीज़ सही है, लेकिन ऊपर पड़ा भी जो है ना वो कलाम ही गया है, ठीक है, तो इसको हलाल हो जाना चाहिए, लेकिन ये हलाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तरीक़ाकार सही नहीं है। तरीक़ाकार असल में ये है कि छोटा सा अमल बताया गया है, छोटी सी तकबीर बताई गई है जो आपने पढ़नी है, और ये बकरा आपका जो भी कुर्बानी का जानवर है वो हलाल हो जाएगा। इसी तरीके से जो अमल जिस तरह से बताया गया है उसको उसी तरीके से किया जाएगा तो वो हलाल होगा, सही होगा। अगर उस तरीके से नहीं किया जाएगा तो वो हराम हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कि कौन सा खाना खाना चाहिए और किस खाने से मना किया गया है। सबसे पहले कोई भी खाना हो, रिज़्क़ जो है वो हर वो चीज़ खाई जा सकती है जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है, ठीक है। लेकिन अल्लाह का नाम जो है वो चारों कुल नहीं है, पांचों सूरतें नहीं है, ख़त्म नहीं है, पूरा कुरान नहीं है। अल्लाह का नाम से मुराद ये है कि जिस खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए वो खाना आपके लिए हलाल है, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ ये है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह के नाम से मंसूब की जाए, अल्लाह के नाम से मंसूब की जाए, वो आपके लिए हलाल है। अब एक तफसीर मेरे सामने आई छोटी सी, उसके अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है सूरा बकरा की, जो सबसे पहला मैं आपको हवाला बता देता हूँ। सूरा बकरा की 173 नंबर आयत है, ठीक है। इसका मैं तर्जुमा भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपके पास कुरान पर घर पे मौजूद है, हवाला मैं दूंगा, दलील मैं दूंगा, आपने घर से पढ़ के इसको तस्दीक करना है। यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है जी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम कर दिया है मरा हुआ जानवर और खून और सूअर का गोश्त और जो भी चीज़ जो अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह से मंसूब कर दी जाए वो आपके ऊपर हराम कर दी गई है। मंसूब करने से मुराद ये है कि नज़र व न्याज, ठीक है। जिस तरह से वाज़ह तौर पे हम जो नज़र व न्याज करते हैं, वो जो लोग 11वीं की न्याज देते हैं, ठीक है ना, तो ये हराम है। ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ आपने किसी गैरुल्लाह, किसी पीर के नाम से जो है ना वो उसको बांट दिया या कुछ भी कर दिया है, तो वो खाना हराम हो गया है, ठीक है, वो हलाल नहीं है। ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, अगर आपको कोई मजबूरी बन जाए, ठीक है, मतलब कोई बीमारी है आपको किसी किस्म की भी, यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस किया गया है कि कोई ऐसी चीज़ अगर आपको मजबूरी बन जाए,
ठीक है, आपको कुछ खाने को ना मिले या कोई बीमारी है आपको, तो फिर आप हराम चीज़ जो है वो मजबूरी तौर पे खा सकते हैं, वैसे नहीं खा सकते। ठीक है जी। और यहाँ पर इसी रवायत को, इसी आयत को जो है ना उसकी तशरीह ये की गई है, 11वीं शरीफ की हुर्मत पूरे कुरान में किसी भी जगह पे बयान नहीं की गई, इसलिए इसका ख़त्म दिलाना जायज़ है। भाई मेरे, थोड़ा सा अक्ल को इस्तेमाल करना है हमने। अल्लाह पाक ने ये अक्ल जो है ना हमें इस्तेमाल करने के लिए दी है। हमने ये पैक सही सलामत 0 मीटर अल्लाह पाक को वापस नहीं करनी जाके। यहाँ पर वाज़ह लिखा हुआ गैरुल्लाह, 11वीं शरीफ क्या है? 11वीं गैरुल्लाह नहीं है। गैरुल्लाह हर वो चीज़ है जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से दी जाए, चाहे वो नबी के नाम से दी जाए, चाहे अली के नाम से दी जाए, चाहे किसी वली के नाम से दी जाए। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आप, मैं हूँ या आप हों, आपका एक मुलाजिम है, उसको आपने रखा है अपने पास, उसको आप तनख्वाह भी देते हैं, खाना भी देते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं हर तरह से। ठीक है, अगर वो बंदा किसी दूसरी जगह पे जाके आपकी बदखोइयाँ करे या आपकी तारीफ़ ना करे तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, कि भाई इसको खाने को मैं देता हूँ, इसका ख्याल मैं रखता हूँ, ज़रूरतें मैं पूरी करता हूँ, तारीफ़ें ये किसी और की कर रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि जो मालिक आपको रिज़्क देता है, उसका दिया हुआ रिज़्क आप किसी गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ावे चढ़ाएंगे, जाके किसी और गैरुल्लाह के नाम पे नज़र न्याज करेंगे, तो उस मालिक को गुस्सा नहीं आएगा? ठीक है ना, तो ये गलत है। अगला हवाला हमारे पास मौजूद है जी सूरह इनाम से। ठीक है, और आयत नंबर है जी 119 और 121। दोनों मैं आपको बता देता हूँ, आपको हवाले नोट कर लें। जितने भी हवाले मैं आपको बता रहा हूँ, आपने खुद से जो है ना वो घर जाके तस्दीक करनी है, खोल के देखना। अगर वहाँ पर ये चीज़ें लिखी हों तो फिर आपने इनको मानना है, फिर अपना अकीदा आपने यही बनाना है। अगर वो चीज़ आपके पास ना लिखी हो, ना मिले आपको, तो फिर आपको इजाज़त है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरी बात को आप रद्द कर दें और जो आपका अकीदा आपको सही मिल सकता है वो आप बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, हदायत की किताब सिर्फ़ और सिर्फ कुरान है। ठीक है, कुरान के अलावा इस्लाम किसी जगह पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान है, और कुरान का इनकार करने वाला जो है ना वो काफिर है, और काफिर जो है वो उसका जहाँ ठिकाना आपको पता कहाँ पे है, मैं नहीं कहूँगा। अच्छा जी, अब जी आयत नंबर है जी, सूरत नंबर है 6 सूरह इनाम, और आयत नंबर है 119। और क्या सबब है कि जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाए तुम इसे ना खाओ, जबकि जो चीज़ें इसने तुम्हारे लिए हराम करार दी हैं वो वजाहत से बयान कर दी गई हैं, बेशक तुम इनको मजबूरी की हालत में खा सकते हो। और बहुत से लोग बग़ैर इल्म अपने नफ्स के मफादात और ख़ुद साख्ता रवायात से लोगों को बहका रहे हैं। कुछ शक नहीं कि हद से बाहर निकल जाने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। अच्छा, इससे अगला हवाला 121 का है। और जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए इसे मत खाओ, इसका खाना गुनाह है। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ कि जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसको ना खाओ। और शैतान लोग अपने साथियों को इस बात पर उकसाते हैं कि तुमसे झगड़ा करें, और तो अगर तुम लोग इनकी ख्वाहिशात पर चले तो बेशक तुम भी मुशरिक हो जाओगे। ठीक है जी। अगला हवाला जी हमारे पास है जी सूरह माइदा 5 नंबर ये सूरत है, और इसकी आयत नंबर है 3 और 4। दोनों सूरतों को जो है ना वो आप पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर पूरा डिटेल के साथ लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर शिकार का जो है वो भी हवाला मिल जाएगा कि शिकार कौन सा खा सकते हैं आप। अब तीसरी आयत है, तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता खून और सूअर का गोश्त और जो हलाल चीज़ अल्लाह के अलावा किसी गैर अल्लाह के नाम से मंसूब की जाए, और जो हलाल जानवर का गला घुट कर मर जाए, और जो चोट लग कर मर जाए, और जो गिर कर मर जाए, और जो सींग लग कर मर जाए, ये सब हराम हैं। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले ज़िबा कर लो वो हलाल है। और वो हलाल जानवर भी हराम है जो किसी आस्ताना पर ज़िबा किया जाए। किसी आस्ताना पर ज़िबा किया जाए मतलब गैरुल्लाह के नाम पर किसी आस्ताना, किसी दरबार पर, किसी पीर के डेरे पर या किसी भी जगह पर ज़िबा किया जाए, वो भी हराम है। और ये भी कि किस्मत से निकली। अच्छा, यहाँ पर ना ये चीज़ जो ना वो वाज़ेह तौर पर समझनी है कि हर वो चीज़ हराम है जो कुरानदाजी, किस्मत पुड़ियाँ और जो लॉटरी जैसी चीज़ों से निकलती हैं, वो भी सारी की सारी आपके ऊपर हराम कर दी गई हैं। और ये सब गुनाह के काम है। आज फ़तह मक्का के बाद काफिर तुम्हारे दीन के गलबा की वजह से नाउमीद हो गए, बस तुम उनसे मत डरो और सिर्फ मुझसे डरते रहो। और आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। हाँ, जो शख्स भूख में लाचार हो जाए,
हराम करदा अशिया वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है कि अगर मजबूरी तौर पे, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपको भूख लगी है, आप भूखे मर रहे हैं, आपको खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर वो चीज़ जो हराम है वो आप खा सकते हैं, लेकिन खाने की नीयत आपकी सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाना, पेट जो है ना पालना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस हराम चीज़ की तरफ लग जाएं या आपका माइंड जो है ना वो गुनाह की तरफ हो, फिर आप वो चीज़ नहीं खा सकते। अच्छा जी, आगे जी 4 नंबर आयत है जिसके अंदर पूरा शिकार का जिक्र है कि शिकार कौन सा आप खा सकते हैं। आपसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इनके लिए हलाल हैं, इनसे कह दो कि सब पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल हैं और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए इन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सुधार रखा हो, और ये तरीका अल्लाह ताला ने तुम्हें फितरतन सिखाया है। बस जो तुम्हारे लिए पकड़ रखे उसे खा लिया करो, और शिकारी जानवर से छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले ले। यानी कि जो शिकार अक्सर होता है, लोग जो शिकार करते हैं तो उन्होंने कुत्ते पाले होते हैं घर पे या बाज रखे होते हैं, ठीक है, इस तरह की जानवर पाले जाते हैं, उनको सिखाया जाता है ताकि वो उनके लिए शिकार कर सकें। तो वो शिकार आप खा सकते हैं, वो आपके लिए हलाल है। लेकिन जैसे ही आप उस शिकारी जानवर से अपना वो जो भी शिकार है आपका वो लेंगे, तो लेते वक्त आपने उसके ऊपर तकबीर फौरी तौर पर पढ़ के उसको ज़िबा कर लेना है। अगला हवाला हमारे पास है जी, सूरत नंबर है जी 16 अल नहल, और इसकी आयत नंबर है 115। ठीक है, और ये फिर वही आयत जो है ना बार बार दोहराई जा रही, 3 जगह पर एक ही आयत आपको नज़र आ रही है। इसने तुम पर मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त हराम कर दिया है, और वो चीज़ भी जिस पर गैरुल्लाह के नाम पुकारा जाए। हाँ, अगर कोई मजबूर हो जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम वही आयत जो है ना वो दोहराई गई है दोबारा से। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि 5 हवाले मैंने आपको दे दिए हैं, वो 5 हवाले मैंने आपको कुरान से ही दिए हैं। उनकी जो है ना वो हवाले भी आपके सामने आ रहे हैं, कुरान पाक आपके घर में मौजूद है, आप खुद से तस्दीक कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आपको बात भी समझ आ गई होगी कि वाज़िया तौर पे लिखा गया है। लॉजिकली भी आपको बता देता हूँ कि रिज़्क़ जो है वो अल्लाह पाक हमें देता है। ठीक है, और अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ हम किसी गैरुल्लाह के नाम पर नज़र न्याज नहीं कर सकते। ठीक है, जो नज़र न्याज हमने करनी है वो खालिस्तन अल्लाह के नाम पे करनी है। ठीक है, नज़र करनी है, कुछ भी करना है अल्लाह के नाम पे करना है। और इसके अलावा मैं कोई लॉजिक और बताऊँ, हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है ना, जो भी हमारे मामला है सारे, वो सारे के सारे जो ना हमारी नीयत है कि अल्लाह के लिए हैं। ठीक है ना, हम अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह के लिए, किसी को माफ़ करते हैं तो अल्लाह के लिए, अगर किसी का रिज़्क़ कमाते हैं, हलाल रिज़्क़ कमाते हैं तो अल्लाह के लिए, कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह हमने अगर नज़र न्याज करनी है किसी की तो वो भी हमने अल्लाह की ही करनी है। और 11वीं का जो ख़त्म दिलाना है, नज़र न्याज करनी है, ये गैरुल्लाह है, ये किसी पीर के नाम पे की जाती है। ठीक है, और ये हराम है, नबी के नाम पे की गई नज़र न्याज हराम है, हसन हुसैन के नाम पे की गई हर चीज़ अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह है, अल्लाह के अलावा हर चीज़ गैरुल्लाह, किसी के नाम पे भी नज़र न्याज की जाएगी तो वो हराम आएगी। अच्छा, अब आ जाता है जी एक आखिरी सवाल कि जो ये तीसरे, साते, 40, ये 40वें और ख़त्म और ये चीज़ें सारी, तो ये क्या देखें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसके अंदर जो लंगर बांटा जाता है, जो कुछ भी बांटा जाता है वो हलाल है। ठीक है, आप खा सकते हैं, लेकिन ये जितने भी काम किए जाते हैं ना, ये सारे के सारे जो है ना वो बिदअती अमल है। ठीक है ना, ये साले सवाब के लिए किए जाते हैं। कोई मर गया है आपका तो उसको साले सवाब करने के लिए जो है ना आपने तीसरा कुछ लोग इकट्ठे किए, उनसे जो है ना वो कुरान पढ़ा के उसको जो है ना वो पढ़ाया कुरान बिल्टी कर दिया। अल्लाह ताला के यहाँ बिल्टी का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, एक छोटी सी लॉजिक के साथ मैं कुछ इस पॉइंट को समझाता हूँ फिर, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा हट जाएगा उससे। मैं 5 से 6 साल एक किसी डिप्लोमे में लगा दूँ, ठीक है, अच्छी तरह से मेहनत करूँ, स्टडी करूँ, स्टडी के बाद इम्तहानात पास कर लूँ। ठीक है, पास करने के बाद एक टेंडर आ जाए, एक वैकेंसी आ जाए उस जॉब के लिए, और उस जॉब के लिए मैं परफेक्ट हूँ क्योंकि मैंने वो डिप्लोमा या वो मैंने कोर्स किया है। और एक बंदा वो आ जाए जिसने मतलब कुछ भी नहीं किया है, वो ना तो वो डिप्लोमा किया है, ना वो उसका अहल है, कुछ भी नहीं है, तो वो नौकरी या वो वैकेंसी किसको मिलेगी? मुझे मिलेगी ना, क्योंकि मैं उसका अहल हूँ, मैंने वो डिप्लोमा भी किया है, मैंने स्टडी भी की, मैंने मेहनत की उसके लिए। तो जो दूसरा बंदा है वो उसने कुछ भी नहीं किया तो वो उसको नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला के हाँ भी यही रिवाज है, जिस बंदे ने मेहनत करनी है सिला उसको मिलना है, जिसने मेहनत नहीं की उसको सिला नहीं मिलेगा। अब कुरान मैंने पढ़ा है,
ठीक है, तिलावत मैंने की है, नमाजें मैंने पढ़ी हैं, हज मैंने की है, नेक काम सारे मैंने किए हैं, ठीक है ना। तो मेरा पढ़ा हुआ या मेरी मेहनत की हुई जो है ना वो किसी और को कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो ये बिल्टी वाला जो सिस्टम है ये अल्लाह के यहाँ नहीं है। आप जितने मर्जी साते 40 40 छोड़ के रोज़ाना भी करते रहेंगे ना तो उसका रत्ती बराबर भी सवाब या अजर उनको नहीं पहुंचता है। और जो खाना शाना आप खिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भी आपके सारे के सारे पैसे ज़ाया होते हैं, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अमल टोटली बिद्दत है। बिद्दत उसको कहा जाता है जो दीन के अंदर एक नई चीज़ का इजाफा किया जाए। ये अमल ना तो नबी अलैहिस्सलाम ने किया है, ना किसी सहाबा ने किया है, ना ताबा ताबी ने, किसी ने ये अमल नहीं किया। तो ये जितने भी अमाल हैं ये सारे हमारे जो इस पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो लोग बसते हैं ये इन्हीं की रस्म रिवाज हैं। इस्लाम के इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे कि यहाँ पे जो लंगर बांटा जाता है वो खाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल वो खाया जा सकता है, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो नज़र न्याज नहीं होती और ना ही वो किसी गैरुल्लाह के नाम पर नज़र क्या की जाती है। तो ये वो सिर्फ उन लोगों को बांटा जाता है जो मेहमान आते हैं, ये मेहमान नवाजी के तौर पे या जैसे तैसे बांटा जाता है। तो वो आप सारा लंगर या रोटी या रिज़्क़ या जो कुछ भी है वो खा सकते हैं, उस पर कोई ममानत नहीं है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी आ जाता है कि अक्सर जो है ना वो जब कोई फौतगी हो जाती है तो उस वक़्त मेहमान आते हैं, उस वक़्त खाना खिलाया जाता है, तो वो खाया जा सकता है कि ये नहीं? देखिए, होना तो ये चाहिए कि जब किसी की कोई फौतगी हो जाती है तो देखिए खाना तो बनाया जाता है। ज़ाहिर बहुत सारे रिश्तेदार या मतलब जानने वाले लोग होते हैं वो आते हैं जनाजे में शरीक होने के लिए या मिलने के लिए, जो भी मामलात हैं, तो वो खाना उनके लिए ज़ाहिर मेहमान नवाजी के तौर पर बनाया जाता है, तो वो आप खा सकते हैं, उसमें ममानत नहीं है। हाँ, जो लोग करीबी हैं जैसे कि मोहल्लेदार होते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए चाहिए कि वो जो है ना उस चीज़ से परहेज़ करें, क्योंकि ज़ाहिर जिस घर में पहले फौतगी हुई है, परेशानी है, उनका मतलब मामला था सारे, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके ऊपर जो है ना बर्डन ना बनाया जाए। तो जो पहले वाले जो मामलात हैं जो 7 40 40वां और ख़त्म शतम है, ये भी सारा जो है वो एक बर्डन है जो अपने जाने के बाद जो है वो औलाद के ऊपर पड़ जाता है। तो वो पाबंद हो जाती है कि उसने हर साल के साल जो है ना वो लंगर जो है ना वो देना है, ख़त्म दिलाना है और सारे मामलात करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा खाना हलाल है, कौन सा खाना हराम है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।